तो देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। अच्छा तुम लोगों में देखो एक्सरसाइज इस वजह से बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि एरिया का अलग दे दिया है और वॉल्यूम का अलग दे दिया है। ठीक है, जब एरिया पढ़ेंगे तो सिर्फ एरिया के क्वेश्चन मिलेंगे, जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम के क्वेश्चन मिलेंगे। भाई नहीं दो स्टेबल ही रहो। क्या हो गया भाई, बहुत साइलेंट हो गए। अच्छा अरे सारे समय आएगा तो कमेंट में लिखेंगे कि ये कौन चुड़ैल है आपके पीछे। एक बार सर पढ़ा रहे थे तो हम लोग ने कुछ बोला, सर ने कहा बेवकूफ, हम लोग रिकॉर्ड हो गया। बोलोगे तो रिकॉर्ड होगा ही, जाहिर सी बात है। चलो कोई नहीं। देखो अच्छा सरफेस एरिया सबसे पहले जो है सरफेस एरिया किसका पढ़ना है, क्यूब और क्यूबाइड का। तो क्यूब क्या होता है भाई, जरा बताओ हमको। क्यूब एक 3D फिगर है, बिल्कुल सही। और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। लेंथ ब्रेथ और हाइट हाइट होती है, सही बात है। और कुछ, और वो कुछ ऑक्यूपाई कर लेता है क्या। अच्छा सर ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या बेस्ट। और सर क्या बेस्ट का भी एरिया बता दे रही हूँ, वो भी मान लीजिए आप। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज वो मत बताओ, वो हम बताने वाले हैं। यस सर। क्यूब क्या होता है समरी में देखो, सब साफ साफ दिखेगा। देखो क्यूब में 6 जो है फेजेस होते हैं। यस सर। सारे जितने भी फेजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्यूब की बात करें, क्यूबाइड की नहीं। क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो होता क्या है क्यूब, क्यूब में लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी। ये 6 फेज जो है मिलके किसी को कवर कर रहे हैं। जैसे जो है जैसे भी मैच बॉक्स रखा हुआ था तो वो देखो क्या है, उसमें जो है सारी जो है स्टिक्स रखी हुई है उसके अंदर, तो कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एक वॉल्यूम को कवर कर रहा है। फिलहाल वॉल्यूम नहीं पढ़ना है, अभी एरिया पढ़ना है। तो एरिया पढ़ना है तो इसके लिए एरिया जो निकालेंगे हम लोग, वो कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा ये क्या है, क्यूब है। क्यूब है तो इसकी जो लेंथ ब्रेथ और जो हाइट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इक्वल होगी तो चलो हम इसको कुछ मान लेते हैं, क्या ए मान लीजिए। तो इनकी साइज तो क्या हो गई, सब सेम हो गया, इक्वल हो गया। ए हो गया, ए हो गया और ए हो गया। निकालना क्या है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग रेक्टेंगल या प्लॉट का जैसा हम निकालते थे एरिया, तो उसमें क्या होती थी, लेंथ होती थी, विड्थ होती थी। ऐसे ही इसमें भी देखो, सबसे पहले ये वाला फेज देखो। ठीक है, अगर इस फेज को देख रहे हो तो ये और ये इसकी विड्थ हो गई, ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो सबसे पहले इस वाले का निकाल लो, क्या हो गया, a इंटू ए हो गया। अब देखो जैसे सेम यहाँ पे बन रहा है वैसे यहाँ पे भी तो बन रहा है इसके लिए। या यूं कह लो कि ये रूम देख लो, तो रूम का एक फ्लोर हो गया है और रूफ हो गया, तो दोनों क्या होंगे, सेम ही तो होंगे, बिल्कुल इक्वल ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया जो है रूफ जो है कम रहेगा और जो है फ्लोर ज्यादा रहेगा, या फ्लोर बहुत ज्यादा रहेगा तो रूफ कम रहेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, बिल्कुल इक्वल ही रहेगा। तो जितना साइज इसका रहेगा या जो एरिया इसका रहेगा वही एरिया इस वाले का भी रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब देखो अभी सिर्फ 2 फेज हुए हैं, एक अप का, एक अपर साइज का है और एक बॉटम का है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे, कौन सा, साइड वाले फेज को। ठीक है, तो इसमें जो होगा ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है, ये भी ए है और इसके लिए जो हाइट है वो क्या है, ए है। तो अगर इसको हम सिर्फ अलग, अगर इसको हम निकाल लें तो ये कुछ ऐसे होगा। तो इसका जो एरिया निकालना होगा तो ये ए हो गया, ये ए हो गया। तो ये भी तो देखो एक तरह से रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो स्क्वायर बनेगा, डिफरेंट होगा तो रेक्टेंगल बनेगा। तो इसके लिए भी तो एरिया हम यही करेंगे, क्या ए इंटू ए करेंगे कि नहीं करेंगे। yes, यहाँ पे इसके लिए भी ए इंटू ए हो गया। लेकिन अब जैसे सेम पोर्शन इसका होगा वही पोर्शन इसका भी होगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो कितने फेज हुए हैं, 2 to 4 फेज हुए। अभी जो है 2 फेज बाकी हैं। कौन से फेज बाकी हैं,
एक तो ये जो पीछे वाला है और एक बिहाइंड वाला, और एक फ्रंट वाला। अब फ्रंट वाला तो भाई फिगर कैसे बनाए? तो पूरा सब खोल गायब दीजिए। है, सब गायब करना पड़ेगा। हैं? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। अरे किसी ने तो कुछ बोला। सो बोला कि कुछ बोला? नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया। तो एक जो ये सर्कल बना हुआ है पीछे, एक वो वाला फेज हो गया और ये फ्रंट वाला फेज हो गया। तो इनका भी एरिया भी तो सेम होगा, लेकिन अब इनके लिए भी क्या करेंगे? ये देखो, इसके लिए ये है ए, और इसके लिए ये वाली हाइट होगी, ये भी तो ए ही है। तो इनका कितना हो गया एरिया? अच्छा 2 करेंगे, क्यों? क्योंकि जो फ्रंट का और बिहाइंड का क्या होगा? सेम होगा। अब इनको सबको ऐड कर दो। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर कॉमन कर लो। 2 4 6, ये क्या आएगा? 6 ए स्क्वायर क्या है? एरिया आ गया किसका? क्यूब का आया। अच्छा इसी में एक होता है लेटरल एरिया। अब लेटरल एरिया में क्या होता है? अगर इसमें अपर वाले को और बॉटम वाले को गायब कर दें, ठीक है? या यूं कह लो कि एक जो हमने क्यूबाइड लिया था उसमें होल कर दिया, एक नीचे वाला फेज निकाल दिया और एक अपर वाला फेज निकाल दिया, ये दोनों फेज निकाल दिए। तो इसके बाद में जितने फेजेस बचेंगे उन सभी को क्या बोलेंगे? लेटरल बोलेंगे। मतलब तो लेटरल एरिया जो होगा वो कितना हो गया? 4a स्क्वायर। ये सुना था नहीं सुना था अभी तक? सुना था। बस ऐसे ही क्यूबाइड का भी निकालना है। देखो भाई तुम्हारे सर पे गिरा, भूत आ गया। अगर फिगर इसमें नहीं क्लियर हुआ है, फिगर अगर इसमें नहीं क्लियर हुआ है, जो क्यूबाइड वाला है उसमें क्लियर हो जाएगा। ये जो तुम्हारे बुक में जो एक्सरसाइज है ना, सब एक ही दिन की एक्सरसाइज है। एक एक दिन की एक्सरसाइज है। 8 एक्सरसाइज है तो 8 दिन में हो जाएंगे, लेकिन 2 दिन हम लोग को मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। हाँ, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? छुट्टी पे। 2 दिन नहीं जा रहा है, 3 दिन में। हाँ? 2 दिन कम कर अरे रहा यार है। जितने दिन के लिए जाएंगे उतने दिन की छुट्टी। कब जाएंगे? अरे अभी तो फिलहाल पढ़ लो। क्या हो गया भाई? बोलो 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 बोलो। स्कूल में ऐसे बात करता है, जब सर कहते हैं चुप रहो तो कॉपी में लिख लिख के चालू होती है। अरे व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो। आज इतना बेकार लिखी है। हाँ बना लो भैया क्यूबाइड। यस खाली पढ़ने से ध्यान दे, बाकी पूरा फालतू से ध्यान दो। अब ये बताओ इसमें कितने पेज हैं? 6 पेज हैं। अच्छा अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना होता है? LBH। हाँ बिल्कुल सही, LBH होगा। फिलहाल वॉल्यूम पढ़ना नहीं है, एरिया पढ़ना है। तो ये बताओ इसमें अगर इस वाले का एरिया निकालना है, इसका बॉटम वाले का, तो इसका एरिया कितना होगा? L into B। L into B।
ठीक है, इसके बाद में फिर क्या, साइड वाला, ऊपर वाला, क्यों, जैसे जैसे फ्लोर का रहेगा एरिया वैसे ही इसका भी रहेगा। तो इसका कितना हो गया, L into B plus L into B। अब साइड वाला बताओ। B into H। इसलिए बता रहे हैं इसको क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन लगाओगे तो फार्मूला नहीं काम आएगा। हाँ, यही काम आएगा, क्योंकि उसमें ये नहीं देगा कि आपको सिर्फ क्यूबॉइड का बताना है, उसमें ये देगा कि इसमें जो है एक घर है और एक घर में सिर्फ 3 दीवार पेंट करनी है, 4 दीवार पेंट करनी है। तो जब ऐसे पेंट करना रहेगा तो जब जाने रहोगे कौन सा दीवार कहाँ पे है, कैसे एरिया निकल रहा है, तभी निकलेगा, नहीं तो अभी तो फार्मूला लिख देते तो रटी लोगे। ठीक है, समझ में आया क्या करना है इसमें। तो इस वाले का कितना हो गया, बेस into height BH। हाँ, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अच्छा हाँ सॉरी। अब ये बताओ जैसे इसका निकाला वैसे ये वाला भी निकलेगा। कितने फेजेस हुए अभी, 4। अभी कितने बाकी हैं, 2 और बाकी। कौन कौन से, L into B L into B। बट फ्रंट वाला जो है और बिहाइंड वाला, तो फ्रंट वाले की लेंथ कितनी होगी, L होगी, और दूसरा क्या होगा डायमेंशन, H होगा। तो इसका एरिया कितना हो गया, H हो गया। अब इनको क्या करो, सबको ऐड कर दो, L इंटू बी, L इंटू बी, 2L into B 2LB। फिर यहाँ पे 2BH। क्या होगा भाई, 2LH। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हाँ तो अंदर का में कर दिया प्लस LH। अच्छा अरे कुछ भी बोलो, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। हाँ, ये सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ऐसे ही लेटरल का भी होगा, तो लेटरल में क्या होगा, कौन सा गायब हो जाएगा, हाँ, जो अपर वाला रहेगा ये वाला और बॉटम वाला, इन दोनों को गायब कर देंगे। नहीं होगा तो वेल्डिंग करके निकाल देंगे। अरे गैस कटर होता है ना, ऐसे कर करके निकाल देंगे। ठीक है, तो जब लेटरल का करेंगे तो क्या गायब होगा, कौन सा एरिया गायब होगा, LB गायब होगा ना। अगर लेटरल की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में से बॉटम वाला और जो अपर वाला है वो गायब हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया माइनस 2 into L into B। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना है तुम्हारा, 2LB plus BH plus HL है। तो अब ये बताओ, अगर इसी के ऊपर वाला देखो 2 into LB है, यहाँ पे कितना है 2 into LB है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2BH plus 2LH हो गया। हाँ, तो यही क्या आ जाएगा 2 into, अच्छा देखो BH प्लस HL बचा। अब इसमें भी कुछ और भी कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, H कॉमन हो रहा है। 2HB ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। यस सर।
जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो दिया रहेगा, जितने वॉल दिए रहेंगे या जितने रूफ दिए रहेंगे, जैसा भी होगा ऐसे ही निकल आएगा। Ignoring the thickness of plastic sheet determined. बस 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 बस। देखो क्या है, अब प्लास्टिक बॉक्स, एक जो है बॉक्स बना रहा है प्लास्टिक का, जिसमें जो है उसकी लेंथ वाइड और डीप, देखो लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है। इट इज ओपन एट द टॉप। अब देखो क्या कह रहा है, ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है, मतलब एक पेज इसका गायब है, और ये है क्या कि वाइड है। तो LB बस यही गलत कर दिए। किसने फॉर्मूला बोला अभी? हैं? अरे बता, मैं तो टोटल सरफेस एरिया बोल चुकी वाइड का। मैंने क्या बोला था, तो ऊपर से गायब इसमें जो है ऊपर का पोर्शन नहीं है। LB प्लस 2। तो अब अगर इसमें से जो है अगर पोर्शन का कोड गायब है, तो इसका एरिया कितना था? L इंटू डी है। क्यों? क्योंकि इसको हमने L मान रखा है, यस सर, 2B इसको D मान रखा है, तो इसके लिए ये भी तो L ही होगा और इसके लिए ये D होगा। तो इस वाले में से एक पोर्शन गायब कर देंगे। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट। L दिया हुआ है 1.25 मीटर, D कितना है? 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर। 65 यस सर। 65 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट करो मीटर में की सेंटीमीटर में? मीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर में 0.65 मीटर। 0.65 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? डिवाइड डिवाइड किया किससे? 100 से। हाँ बिल्कुल सही। Yes, ठीक है, तो अब देखो जो क्यूबाइड का जो एरिया होता है वो क्या होता है? क्यूबॉइड का एरिया हाँ, सर इसके हिसाब से बताएं या फिर जो एक्चुअली होता है वो बताएं? जो एक्चुअल होता है वो बताओ। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखो फिर से देख लो, 2 इंटू LB होता है, 2 इंटू BH होता है और 2 इंटू HL होता है। HL होता है ना। यस तो इसमें ये वाला पोर्शन तो है ही है, LB है, लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही गायब हो रहा है, एक फेस गायब हुआ है। जिस वाले फेस का एक फेस गायब हुआ है उसको एक गायब कर दो। अगर मान लो कि वो बोल दे कि नहीं अपर और डाउन दोनों गायब है, तो इन दोनों को ही गायब कर दो। रिमेनिंग जो बचेगा उसी का जो तुम्हें फाइंड आउट करना रहेगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक ही गायब करना है, मतलब इसको गायब करना है, इसको नहीं गायब करना है, इसको गायब करना है। ये बनेगा दैट इज L इंटू D प्लस 2H। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो है जरूरी नहीं है कि उसको जो है एक्सपैंड करो या उसमें से जो है कॉमन लो, अपने हिसाब से जैसा तुमको समझ में आए। अगर ऊपर पहले ही फिगर में समझ आ रहा है कि क्या कॉमन ले रहे हैं, कितना पोर्शन गायब हो रहा है, डायरेक्ट वहीं पे लिख दो, सीधे सीधे लिख दो और वैल्यू पुट कर दो, जैसा समझ में आए। जरूरी नहीं कि हमें पूरा फॉर्मूला ही बना के लिखना है। अब ये जो लिख दिया वो फॉर्मूला बना के लिख दिया यहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं कि फॉर्मूला बना के ही लिखो, सीधे सीधे वैल्यू भी पुट कर सकते हो। वैल्यू इसमें पुट कर दो। 1.2 इंटू 1.5 प्लस 2 0.65। क्या हुआ? 1.5 है सर। आपने 1.2 ये जो बोल रहा था वही लिख रहे हैं। सॉरी, आपने ऊपर लिखा था 1.5। सॉरी सर, 1.5। ये ध्यान दीजिए तो कोई ध्यान बहुत मारे जाओगे तुम लोग। मैं देख रही हूँ सर, मैं अब हम ही देखेंगे, रहने दो, बहुत हो गया।
1.5 इंटू 1.25 into 2 0.65 into नहीं हाँ सही तो है x मल्टीप्लाई करोगे हाँ फिर क्या है h bh होगा ना 1.25 ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, एरिया आएगा। यस सर सॉल्व करना है बैठ के और यस सर जो आएगा वो क्या होगा, ये आंसर। आंसर होगा ये फर्स्ट पार्ट है, यस सर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यस सर सर 2 मिनट साइड हो जाएगी रुक जाओ, अभी अगला भी तो देख लो। द कॉस्ट ऑफ अ सीट फॉर इट, सेकेंड वाले में पूछ रहा है, हमें इसका जो है कॉस्ट बताना है। इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना है तो जितना एरिया आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बिल्कुल सही। सेकेंड वाला तो वैसे ही लग गया तुम्हें होगा। थर्ड वाला भी सही डाला जाएगा, सेकंड भी और सेकंड था। सेकंड क्वेश्चन देखो, लेंथ विथ हाइट दी हुई है Yes, sir. 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम। देखो व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल है, वॉल पे पेंट कर रहा है, यस सर ठीक है। एंड द सीलिंग मतलब छत को भी, एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। हो जाएगा ना। Yes, sir. किसका किसका निकालोगे एरिया, सब फ्लोर को छोड़ के बाकी सबका निकालो। फ्लोर को, हाँ यही वाला लगेगा, फ्लोर को छोड़ के बाकी सबका जो है एरिया निकाल लेंगे। फिर उसमें जो भी आएगा उसमें अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना। यस यस सर थर्ड क्वेश्चन देखो, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल हॉल हैज अ पेरीमीटर, ये बताएंगे हम। थर्ड क्वेश्चन हम बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द पेंट इन अ सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, कह रहा है कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में इतना पेंट है कि उससे 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट किया जा सकता है। उस कंटेनर से वो एक जो है ब्रिक्स को जो है पेंट कर रहा है, जिसकी डायमेंशन गिवन है। तो जो ब्रिक है वो किसमें है, क्यूबॉइड क्यूबॉइड में है, जिसकी L, V, H तीनों गिवन है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन गिवन है, एरिया निकल आएगा ना। यस सर यस क्यूबॉइड है, सारे के सारे फेस का निकलना है क्योंकि ये ब्रिक्स है। यस सर ठीक है, उसके बाद में उसको कहीं जहां भी उसको लगाना होगा या बेचना होगा, जो भी करेगा वो करेगा, उसके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद में जो भी इसका डायमेंशन आएगा एक वाले का, एक ब्रिक का, उससे 9.375 में डिवाइड कर देना। उससे ये पता चल जाएगा कितने ब्रिक्स आपके पास हैं ऑलरेडी, मतलब उस पेंट से या उस एरिया का कितना जो है हमने ब्रिक पे पेंट किया है। नहीं समझ में आया? सर आ गया, पहले आ गया हैं? आ गया ना। लास्ट लास्ट वाला क्या? अरे जो बताइए क्या करना है डायमेंशन आने के बाद। देखो जैसे तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स है, हैं? इस ज्योमेट्री बॉक्स का सरफेस एरिया तुमको पता चल गया, एरिया ही तो पता चला ना। जो एरिया इसका आएगा उससे हमें ये पता है कि कितने जो है बॉक्स जो है उससे पेंट कर सकते हैं। एक कंटेनर था, उसमें जो है पेंट है, तो उसने बताया कि बहुत सारे जो है पेंट हो सकते हैं। कितना हो सकता है उसने ये नहीं बताया, लेकिन उसने एक जो है डायमेंशन दे दिया है, या उसने जो है टोटल सरफेस एरिया दे दिया है कि हाँ इतना मीटर अगर एरिया जो है हम उससे पेंट कर सकते हैं। तो जब एक ज्योमेट्री का निकल आया एरिया, उससे जब डिवाइड कर दोगे उस पूरे होल वाले में, तो नंबर ऑफ जो ज्योमेट्री नहीं निकल आएगा, तो वही करना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर
A cubical box has each edge 10 centimeter and another देखो इसको दो पार्ट में करके दिया है, एक क्यूब दिया है और एक क्यूबाइड दिया हुआ है। क्यूबाइड की जो है डायमेंशन दी हुई है और क्यूब की भी दी हुई है। अलग अलग इनका जो है सरफेस एरिया